दंडवत। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन दंडवत। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के श्री चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी ऐति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य वंदन अभिनंदन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो हमारा टॉपिक चल रहा है बद्ध जीव, माया के 3 गुणों से बंधा हुआ जीव, माया के 3 गुणों से बंधा हुआ जीव। तो ये कॉन्सेप्ट तो हमारा काफी क्लियर है। और इसी कॉन्सेप्ट से हमें जीना है और हम किसी भी अवस्था में आकर भगवान की कृपा से इस जन्म में आकर हम इस चीज को समझ रहे हैं। तो अब नारद प्राचीन भाई राजा से कहते हैं, देखो यही कृष्ण भजे से ही बड़ो चतुर। बहुत स्मार्ट व्यक्ति होता है वो कृष्ण का भजन करता है, और बहुत स्मार्ट होता है जो भगवान से प्रेम करता है। भगवान प्रेम नहीं पनपने देते। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कृष्ण के साथ कि अपने प्रति आकर्षित तो करते हैं लेकिन प्रेम नहीं जगाने देते, क्योंकि प्रेमी के उनको अधीन होना पड़ता है। प्रेमी जैसा कहे वैसा करना पड़ता है, उनका स्वभाव है। श्री कृष्ण कैसे हैं? करुणा सिंधु, करुणा के सागर है। तो पहले भक्त उनको अपनी भक्ति से रिझा लेता है, परंतु रिझाना बहुत ऊंची स्थिति में होता है। इसके लिए हमें ध्रुव, प्रहलाद, नारद जी के जन्म इत्यादि दिखाई पड़ते हैं। जहाँ तक कि हमारे गुरुवर्ग, और हम ये भी देखते हैं कि प्रभुपाद जी 100 करोड़ नाम जप करने बैठे थे। 100 करोड़ से बड़े उनका कुछ भी नहीं हो रहा था। यद्यपि कितने राधा जी की नयन मंजरी है, तो 100 करोड़ नाम लेते लेते स्वयं भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, नाम ही जपता रहेगा तो प्रचार कब करेगा। उसके बाद भी वो प्रचार के योग्य तभी निकले। इसी प्रकार से हम स्वामी महाराज, नानक महाराज, इन सबको देखते हैं। तो बहुत ऊंची स्थिति में जाकर के फिर प्रचार होता है, और हम लोग जरा सी मुसीबतों में, जरा सी परेशानियों में घबरा जाते हैं और भगवान से विश्वास भी हटा लेते हैं। इतनी सारी दिक्कतें, इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या भगवान का भजन करें। हम भूल जाते हैं कि बहुत सारे हमारे जो प्रारब्ध थे वो हमारे कट रहे हैं, और ना बढ़े और ना कटे, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो देखो नारद प्राचीन में राजा से कहते हैं, क्वचित पुमान क्वचित स्त्री क्वचित उभयम मंदधि देवो मनुष्य तिर्यग्वा यथा कर्म गुणम भवाहा। कर्म गुण का आश्रय करके, कल हम इसी को पढ़ रहे थे, कर्मों का आश्रय करके मंद बुद्धि जीव कभी पुरुष कभी स्त्री कभी नपुंसक होकर जन्म ग्रहण करता है, कभी वही देवता बन जाता है। हाँ दीदी 7वां श्लोक है, पेज नंबर 145 पर। दंडवत प्रणाम। 8वां श्लोक हो चुका था, आज 9वां श्लोक।
और इसके आगे चलूं, ये कह रहे हो? नहीं दीदी, ठीक है दीदी, यही है दीदी, यहाँ पे शुरू होता था, यही ठीक है। पढ़ लेते हैं ना। कभी देवता, कभी मनुष्य और कभी तिर्यक अर्थात पशु पक्षी आदि योनियों में भ्रमण करता हुआ अपने कर्मों का फल भोगता है। तो पशु पक्षी आदि योनियों में तो 84 लाख योनियां हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, शास्त्रों में इनके विषय में बताया गया है, खूब जम के लिखा गया है। व्यास जी ने खूब सारे शास्त्र लिखे और सभी पुराणों में इन बातों को उठाया भी, और कई कई शास्त्रों में कई जन्मों की बातें भी आई। और खुद ही अर्जुन जब पूछा तो भगवान ने कहा कि ऐसा कभी नहीं था जब तुम नहीं थे, और ऐसा कभी नहीं था जब मैं नहीं था। तो हम हमेशा से ही हैं, हमेशा से ही हैं। इस जन्म में कुछ भगवान की कृपा है कि हम थोड़े से भगवान की ओर मुड़ चले हैं। इन योनियों में जाना ही पड़ेगा कर्मों के अनुसार। जैसा कर्म है, देवता भी बन जाएंगे, स्त्री भी बन जाएंगे और पुरुष भी बन जाएंगे। अभी बीच में एक बहुत हमारे ब्रह्मचारियों ने बात उठाई थी कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि स्त्री योनि पाप योनि है। ये उनकी समझ की कमी है। ऐसा कहीं किसी भी जगह नहीं लिखा है। क्या पुरुषों को जन्म देने वाली माता पाप योनि हो सकती है? सरस्वती प्रभुपाद को, भक्तिविनोद ठाकुर को उत्पन्न करने वाली हमारी माँ बहनें क्या पाप योनि हो सकती है? यह कहीं नहीं लिखा है। हाँ, ये जो चंचला स्त्री होती है ना, जो देह बुद्धि रखती है और अच्छे खासे लोगों का जीवन नष्ट करती है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों ही पाप योनि है। ढोर गंवार, शूद्र, पशु, नारी। शूद्र कौन? जो भगवान का भजन नहीं कर रहा, चाहे वो किसी भी जाति में उत्पन्न क्यों ना हो। ढोर, गंवार, शूद्र, पशु और नारी, इन पांचों में जो भी भगवान का भजन नहीं कर रहा, वो सब ताड़न के अधिकारी है। क्या वो पशु श्रेष्ठ नहीं है? बंदर इत्यादि। तो हमें गहराई से समझना चाहिए। तो कोई भी योनि रहे, इससे कोई असर नहीं पड़ता है। हमारे कर्म शुभ रहने चाहिए। श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल देव माता देवहूति से कहते हैं, नरकस्थोऽपि देहं वै नापुमास्त्युक्तमिच्छति नारक्यां निवृतौ सत्यां देवमाया विमोहिताः। नार की योनियों में जन्म लेने पर भी जीव अपनी देह को छोड़ना नहीं चाहता। हाँ, कल बताया था कि सुअर, कुत्ता इत्यादि योनियों में भी जन्म ले मनुष्य उसको छोड़, उसमें उसी कोई देखो, सुअर पूरा की पूरा अपना ग्रुप लगा के बैठ जाते हैं। तो नरक की योनियों में भी मनुष्य इतनी उसकी देहात्म बुद्धि होती है, उसी को उसी में ही जो विष्ठा का कीड़ा है वो विष्ठा में ही जाएगा, उसी को वहीं पर आनंद आएगा। बहुत से मनुष्य को जीवन का सुख उसी में मिलता है जहाँ पर उसको देह सुख मिलता है, और बहुत से मनुष्यों को जहाँ उसकी मन की मर्जी हो जाती है वहाँ सुख मिलता है। और बहुत से मनुष्य कहते हैं, अरे ये सब के लिए कौन जिएगा भाई, मेरे को इसी आत्मा को लेकर के कई जन्मों तक जाना है, इसलिए मैं सोचूंगा आत्मा के विषय में। तो वो फिर क्या करता है? शास्त्रों की शरण में चला जाता है, भगवान की शरण में चला जाता है। वह नरक में ही संतुष्टि प्राप्त करके देव माया द्वारा विमोहित रहता है। नरक में रहे, जहाँ भी रहे, भगवान की माया उसको ऐसे विमोहित करती है कि वो जहाँ चाहे वहाँ रह जाता है अपने सुख के लिए। सोचो, ये खुद नारद जी कह रहे हैं। और श्रीमद् भागवत में भगवान कह रहे हैं, मामन आराध्य दुःखार्तः कुटुम्बासक्त मानसाः सत्संग रहितो मर्त्यो वृद्ध सेवा परिच्युताः। जीव
मेरी आराधना ना करके कुटुंब में आसक्त मन के कारण सत्संग रहित हो जाता है। कुटुंब में अभी कथा होगी, कथा के बिना उद्धार नहीं है। कथा हुई, अरे मुझे ये करके दो, मुझे वो करके दो, मुझे यहाँ जाना है, वहां जाना है, आज ये है वो है, बाद में सुन लेना, कथा तो दिन भर चलती है। ये सब आसक्ति। सबसे बड़े लुटेरे, अभी प्रहलाद जी का वचन आएगा, सबसे बड़े लुटेरे कुटुंबी हैं। धन भी व्यर्थ करते हैं, समय भी व्यर्थ करते हैं, एनर्जी भी वेस्ट करते हैं, उलझाए रखते हैं अपने आप में। एक छोटा सा बच्चा भी जानता है, अपनी ऐसी बुलंद आवाज में रोएगा कि माँ कहीं भी उसको आना ही पड़ेगा। धीरे धीरे वो समझ जाता है कि मुझे अपनी माँ को और पिता को कैसे अपने वश में कर लेता हूँ। कोई हर पिता कपिल देव थोड़ी है जो बच्चा उत्पन्न के निकल गए। अब कोई कह देगा कि ऐसे तो भैया सब बच्चा पैदा करने का, अरे भैया आसान नहीं है। जिनको ये पूरा भरोसा है कि योग क्षेमम हम भगवान श्री कृष्ण सबका योग क्षेम वहन कर रहे हैं। बच्चे को जन्म दे करके जिनके माया पिता बचते नहीं हैं, तो क्या उन बच्चों का पालन पोषण नहीं होता? तो इतना आसान नहीं है। फिर कोई कहेगा अरे भाई हम तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, तो कर्तव्य के प्रति भी तो आसक्ति रही ना। कहने का अर्थ यह है कि अनासक्त होकर रहो घर में। अपने सत्संग में बच्चों की भावनाओं के साथ एडजस्ट मत करो। सत्संग के समय रहेगा। उनका जन्म पढ़ा लिखा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं, और क्या करेंगे। पर सत्संग के समय एडजस्टमेंट नहीं, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो मेरी आराधना ना करके कुटुंब में आसक्त मन के कारण सत्संग रहित हो जाता है और साधु सेवा से रहित हो जाता है। साधुओं की सेवा करने को मिल जाए तो इससे बड़ा फल कुछ भी नहीं है। साधुओं की सेवा करने को मिल जाए, चाहे वो शरीर से हो, चाहे मन से हो, चाहे धन से हो, किसी भी प्रकार से करो, बिल्कुल चूको मत, एकदम मत चूको। हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति। साधुओं को दिया हुआ कभी नष्ट नहीं होता। घरों में तो सिखाया जाता है ना, अरे बहन भांजियों को दिया हुआ कभी खत्म नहीं होता। कुटुंब वाले सिखाते ना, बहनों को दिया करो, बेटियों को दिया करो। बहन और बेटी दोनों चल संपत्ति के अधिकारी हैं। अचल में बेटा रहे, चल संपत्ति में बेटियों को अधिकार है, कहते हैं ना। तो इन सब से भी बड़ी चीज क्या है? साधु सेवा। साधु सेवा से विच्युत होकर परम दुख में निमज्जित हो पड़ जाता है। उस समय तो इसको पता नहीं चलता, पर धीरे धीरे जो मुझे इतने दुख क्यों हो रहे हैं, तो पता चला कि मैंने साधुओं की ना शरीर से सेवा की, ना मन से की और ना धन से की। इन तीनों को ही छोड़ के जाएगा और तीनों से साधु सेवा नहीं हो रही, ऐसा भगवान कह रहे हैं। भगवान कपिल देव और भी कहते हैं माता देवहूति से, क्या कहते हैं? आत्मजाया सुता गारभ शुद्ध बिन बंधुषु निरूढ़ मूला हृदय आत्मानं बहु मन्यते। शरीर, स्त्री, पुत्र, ग्रह, पशु, धन और बंधु इत्यादि में अपनी आसक्ति को दृढ़ करके जीव अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता है। मैं अपने बच्चों के लिए करता हूँ। एक पुराण में कथा आती है ना, छोटी सी, मैंने कई बार सुनाई है। इसमें क्या कहता है कि एक सेठ जा रहा होता है, ये सच्ची कथा ही है। एक सेठ जा रहा होता है और एक साधु एकदम हिष्ट पुष्ट होकर के, साधुओं का पोषण भगवान करते हैं, हिष्ट पुष्ट होकर के लेटे हुए थे। तो वहीं पर एक सेठ साधु के पास आया, अरे क्या इतने हिष्ट पुष्ट हो, लेटे हुए हो, कुछ करना चाहिए। हाँ ठीक है, करना तो चाहिए।
आप क्या कर रहे हैं? बोले अरे मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, मेरी फैक्ट्री है, दिन रात मैं इसको चलाता हूँ, ना सुबह देखता हूँ ना शाम देखता हूँ, मैं नहीं देखता कि मैं थका हूँ कि नहीं। क्यों कर रहे हैं आप इतना सब? मेरे 4 पुत्र हैं, मेरा कर्तव्य है, मैं उनको घर फैक्ट्री सब कुछ देना चाहता हूँ, तो दिन रात मेहनत करता हूँ। अच्छा, क्या क्या कर लिया आपने अब तक? मेरे 2 पुत्रों को मैंने सब कुछ कर दिया, तीसरे पुत्र को मैं कर रहा हूँ, उसके बाद क्या करेंगे? चौथे को करूँगा, तब मैं आराम करूँगा। तो साधु ने कहा इतना सब करके आराम करेगा? मैं अभी से आराम कर रहा हूँ। तो साधु लोग गोविंद कहे मम वैष्णव प्राण, और वैष्णव हृदय गोविंद विश्राम। वो भगवान में इतने खोए रहते हैं, उनका और भगवान का इतना दृढ़ संबंध होता है, उसी में इतने आनंदित होते हैं कि दूसरों को भी आनंद बांटते रहते हैं। तो ये दृढ़ करके जीव अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता है। फिर इसी में आगे कहते हैं, क्या कहते हैं? गृहेषु कूट धर्मेषु दुख तंत्रेषु अतंद्रिताः कुर्वन् दुःख प्रतीकारं सुखवन्यते गृही। इसका अर्थ है बद्ध जीव सुख किसे मानता है, इस विषय में श्रवण कीजिए। बहुत अधिक कष्ट प्रदान करने वाले नाना प्रकार के घर के कार्यों में दिन रात निरंतर निरालस्य भाव से आलस्य रहित होकर लिप्त रहने पर यदि उसको दुखों को दूर करने में सफलता मिलती है तो विचार करता है कि मैंने सुख प्राप्त कर लिया। वस्तुतः इस संसार में जिसे सुख कहते हैं वह सुख नहीं बल्कि कुछ कुछ दुख का प्रतिकार मात्र है। तो बहुत मेहनत करी उसने, और बहुत मेहनत करके दिन रात बिना किसी आलस के बहुत परिश्रम से थोड़ी बहुत सफलता पाली। मानो उसके पास घर नहीं था और रात दिन परिश्रम करके उसने घर खरीद लिया। घर खरीदा तो पता चला कि घर आने के बाद और भी ज़्यादा चिंताएं बढ़ जाती हैं। घर का मेंटेनेंस है, घर का रख रखाव है, और धीरे धीरे पता चला कि जो उसके खुद के बच्चे ही हैं वही मकान के बंटवारे में जूझने लग गए, झगड़ने लग गए, कहीं भी शांति नहीं है। परिवार बड़ा हो जाता है तो घर छोटा पड़ने लगता है, और बड़ा घर हो जाए तो उतना छोटा, फिर बंटवारे। ये सब ऐसा बता रहे हैं कि थोड़ा सुख ढूंढता है लेकिन वो नहीं जानता कि उसमें दुख ही दुख है। आगे और भी बताया, और क्या बताया? वार्तायाम लोब्धमानायाम आरब्धायाम पुनः पुनः लोभाभिभूतो निस्सत्व परार्थे कुरुते स्पृहाम। गृही लोग, देखो गृहस्थ और गृह मेधी दोनों में अंतर है। घर में रहना बुरा नहीं है, साधन करेंगे, घर में नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे। लेकिन ग्रही हो जाना, गृह मेधी हो जाना, घर में आसक्त होना, ये बुरी स्थिति है, ये दुर्गति है इनफैक्ट। तो गृही लोग जीवन निर्वाह के लिए नाना प्रकार के व्यवसायों में, कार्यों में व्यस्त रहते हैं। एक व्यवसाय नष्ट होने पर दूसरा व्यवसाय आरंभ करते हैं, और इस प्रकार लोभ के वशीभूत होकर वस्तुतः दूसरों का धन हड़पने जैसे असत कार्य करने की इच्छा करने लगते हैं। अपने से पेट नहीं भरता, दूसरों का धन हड़पना चाहते हैं, दूसरे का घर हड़प लिया जाए, दूसरे के पास जो कुछ भी देखा, अरे तो बहुत अच्छा है, आप लेंगे क्या? चलो दे दो, हमें ही दे दो। अरे अच्छा है तो ये ठीक है, क्यों चाहिए? ये धन हड़पने की, दूसरों के मकान पर कब्जा करने की, दूसरों के गाड़ी स्कूटर चुरा लेने की, दूसरे की धन संपत्ति को हड़प लेने की, ये स्थिति आ जाती है।
प्राचीन काल से ऐसा चल रहा है, शास्त्रों में लिखा है। राजीव लोचन राम चले, तज बाप को राज बटाओ की नाई। भगवान श्री राम अयोध्या से चल दिए ऐसे ही जैसे कि पथिक धर्मशाला को छोड़ के चल देता है। कभी भी किसी के धन की ओर ललचाना नहीं है, कभी भी नहीं। करोड़ों की संपत्ति तुम्हारे पैरों की जूती है, मिट्टी है वो तुम्हारे लिए। भगवान ने जो हमें जितना दिया है उसी से हमें संतुष्ट होना है। भगवान को पता था कि हमें कितना चाहिए, भगवान ने उसी हिसाब से हमको दिया है और उसी में हमें प्रसन्न रहना चाहिए। और फिर और भी आगे कहा है, देखो, तत्राप्य जात निर्वेदो म्रियमाणा स्वयं भृतई जरयो पाना वैरूप्यो मरणाभिमुखो गृहे। ऐसा करते करते जराग्रस्त बुढ़ापा आ जाता है, फिर भी जीव का संसार से निर्वेद विरक्ति उत्पन्न नहीं होती। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। शंकराचार्य अपनी मैया से कह रहे हैं, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मर जाती है, बार बार मैया के जठर में आ जाती है, जठा नल में आकर के 9 महीना पड़ी रहती है। अरे गोविंद का भजन कर लेना। बुढ़ापा होगा, इसी शरीर की मृत्यु होगी और शरीर तो जल के भस्म हो जाएगा, आत्मा और नया शरीर धारण कर लेगी। पाप करे तो जब देखो कोई पापी है ना, उससे और वो सुखी है, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको दुख उसका इंतजार कर रहे हैं, उसको कष्ट अवश्य मिलेंगे। ये भगवान का विधान है। और यदि कोई सुखी है तो देख करके परेशान मत होना, कुछ उसने पूर्व जन्म में ऐसा कर लिया है कि वो सुखी है, तो अपना सुख काट रहा है। जब सुख का समय कट जाएगा उसके बाद क्या? तो हमारे आदर्श वो लोग नहीं हैं जो सुखी हैं दुखी हैं, हमारे आदर्श वो लोग हैं जो भजन कर रहे हैं, दैन्य भाव से रह रहे, त्रारपी सुनी चैन। उन चीजों को जो सबसे हंसते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को, अपनी अनुभूतियों को शेयर करते हैं, परस्पर कृष्ण की चर्चा करते हैं, उन्हीं की बात करते हैं। बेटा बेटी संतों के पास जाकर के वो सब हम करते हैं ना, मेरी बेटी है, मेरा बेटा, ये सब करोड़ों जन्मों में बेटा बेटी हो रहे हैं, कौन सी नई बात है? तो बुढ़ापा होने पर भी जीव का वैराग्य नहीं होता। पहले जिन बच्चों का वे पालन पोषण करते थे, अब वे ही उनका पालन करते हैं। यानी कि बुढ़ापा आने पर बच्चे पालन करते हैं, वैराग उत्पन्न हुए बिना ही मृत्यु के मुख में पतित होने के लिए अग्रसर होते हैं। अरे मेरा बच्चा बहुत ध्यान रखता है, ये मेरी बच्ची बहुत ध्यान रखती है, तो उलझे रहो उसमें। तो ऐसे भी कथाएं आती हैं, जब जैसे गाय का बहुत पालन किया तो कभी गैया ही मैया बन के आ जाती है, और जिसने पालन किया वो गैया बन के आ जाती है। तो जहां जिसकी आसक्ति होगी, यदि बेटा बेटी पालन पोषण कर रहे हैं तो उनका कर्तव्य है, आसक्त होने की क्या बात है? ध्यान रखें पल पल। जड़ भर अपना परिवार छोड़ आए, राजा थे और पुला आश्रम में आकर रहने लगे। कुटुंब में क्या सुख उनको नहीं मिल रहा था? महाराज अम्बरीश को क्या कम सुख था? चले गए ना भजन करने। युधिष्ठिर को कम सुख था, अंत में जीत उनकी हुई।
परीक्षित को कम सुख था। सबने मृत्यु को प्रधानता दी कि शरीर मर जाएगा, किसके लिए जी रहा हूं मैं। तो बुढ़ापे का मतलब यह है 50 वर्ष के बाद घर से आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और कह रहे हैं, और भी बता रहे हैं, आस्ते अवमत्युपन्यस्तम गृहपाल इवाहरन आमया व्यप्रदीप्ताग्नि रल्पाहारो अल्पचेष्टिताः। यहाँ कह रहे हैं, ऐसी अवस्था में गृहपाल, घर का पालन पोषण करने वाले व्यक्ति, गृहपाल के द्वारा फेंके गए द्रव्यों को ही कुत्ते के समान अपमानित होकर खाता रहता है। एक तो इज्जत से दे रहा है, एक इसी बात को आकर के विदुर जी ने धृतराष्ट्र से खूब कहा, ताऊ जी कैसा जीवन जी रहे हो, जिनको तुम मरवाना चाहते थे और जिस द्रौपदी को आपने चीज हरण देखा था आपके, और उसी के हाथ का खा रहे हो, कुत्तों के जैसा जीवन जी रहे हो। 60, 80, 100, 60 के बाद कुत्ते के जैसा हो जाता है मनुष्य। 60 से 80 वो बोलता रहता है, घर में कोई इसकी सुनता नहीं है। मैंने तेरे लिए ये किया, मैं तेरे लिए वो किया, एहसान किया क्या? कोई नहीं सुनता। जैसे कि धोखनी में हवा भरते हैं ना, ऐसी बस सांसें तो चलती हैं, बस जीवन का कोई लाभ नहीं है। जो भजन करता है वो सब जगह सम्माननीय हो जाता है, यहां से लेके वहां तक, ऊपर तक, समस्त लोगों में वो सम्माननीय हो जाता है। और जो इन बच्चों के पीछे भागता रहता है ना, देखो इसमें शास्त्रों में लिखा है, कुत्तों के जैसा जीवन जीता है। आवाज क्यों हो रही है? पीड़ा द्वारा उसकी अग्नि मंद पड़ जाती है और शरीर में इतने कष्ट होते हैं कि पचता नहीं है, कुछ पचता नहीं है। कभी दस्त, कभी उल्टी, भोजन और शारीरिक क्रिया कम हो जाती है। किसी प्रकार से वह बड़े दुख से जीवन यापन करता है। चलता है तो सांसें चल जाती हैं, इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, दांत गल जाते हैं, सुनना कम हो जाता है, आंखों से दिखाई कम पड़ने लग जाता है। बंद करना ये सब, है ना? फिर भी उसके बाद जीना चाहता है। तृष्णा कभी नहीं मरती। आशा तृष्णा ना मिटी, कह गए दास कभी। बड़े दुख से जीवन व्यतीत करता है। क्या होता है? क्या होता है? सच्ची स्थिति ये होती है, वायु नोत्क्रमतोत्तराः कफ संरोधादि नाडिना काम श्वास कृतायासाः कंठो घुरायते। वायु के उत्क्रमण, ऊपर की ओर आने से उसकी श्वास प्रश्वास की नलिकाएं कफ से रुक जाती हैं, है ना? ऊपर आवाज, कफ तो कफ घड़ 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 करने लगता है। चलता है तो सांसें चलती हैं। खांसने और श्वास लेने में भी बड़ी पीड़ा होती है। खांसता है तो एकदम बंद करके बैठ जाता है और कफ बढ़ जाने के कारण कंठ में घुरघुराहट आवाज आने लगती है, कंठ घुरघुर करने लगता है। श्रीमद् भागवत में ही और भी कहते हैं, तृतीय स्कंद के 30वें अध्याय में, एवं कुटुंब भरणे व्यापृत आत्मजितेन्द्रियाः म्रियते रुदितां स्वानम
उरुवेदानयास्तदधि। इस प्रकार कुटुंब हरण में व्यस्त अजितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को जीता ही नहीं है, ऐसे अत्यंत वेदना से युक्त व्यक्ति की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। याद नहीं रहता कुछ। अल्जाइमर ने क्या क्या रोग लग जाते हैं, स्मृति नष्ट हो जाती है। अपने कुटुंब परिजनों के क्रंदन के बीच में अचेत होकर प्राण त्याग देता है, और इसी बीच में कुटुंबी उसके भरे पड़े रहते हैं, और वो कुटुंबियों को, जैसे अजामिल अंतिम समय में नारायण नारायण बुला रहा था, ऐसी वो अपने कुटुंबियों के बीच में या तो अस्पताल में या कहीं पर इतनी मुश्किल से उसकी सांस निकलती है, अंतिम सांस, हिम्मत नहीं होती, बस कभी कभी देखती आंखें नटेड़ लेता या आंख फैला देता है या कुछ भी उसका ऐसा हो जाता है और इसके प्राण निकल जाते हैं। पहली बार प्राण निकले क्या, हर बार ऐसे ही निकलते हैं। करोड़ों जन्मों की याद करो। गोह्यासानुगो देहो भूतेन्द्रिय मनोमयाः तन्निरोधो अस्य मरणाम् आविर्भावस्तु संभवा। जीव भूतेन्द्रिय मनोमय लिंग शरीर और स्थूल शरीर के अनुगत रहता है। इस स्थूल देह के त्याग को मृत्यु और इसकी प्राप्ति को जन्म कहते हैं। तो भूतेन्द्रिय, पंच महाभूत, ये सब शरीर में आ जाते हैं। जब आत्मा गर्भ में आती है तो उसके बाद उसका शरीर धारण शुरू हो जाता है। तो इसी पंचभूत शरीर जो स्त्री और पुरुष का है, उसी पंचभूत से घोड़े में जाएगा तो घोड़े जैसा, कुत्ते में जाएगा तो कुत्ते के जैसा, गाय में जाएगा तो गाय के जैसा, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, 4 प्रकार से जन्म होते हैं उसके। तो आ करके पड़ जाता है, 10 दिन में बेर के जैसा हो जाता है, कड़क हो जाता है। 3 महीने तक आते आते पता चल जाता है कि स्त्री है या पुरुष है। लड़की नहीं चाहिए, अबॉर्शन करा दो, आत्मा को मार देगा। अरे फिर से लड़का, अगेन बॉय, सेम, आई डोंट वांट, अबॉर्ट। ऐसे लोगों की ऐसी धुनाई करती है माया देवी। तो भूत इंद्रिय, पंच महाभूत से बना ये शरीर और इंद्रियां, 10 इंद्रियां, ये आत्मा के साथ लग जाती हैं। ये इंद्रियां हमें अनुभव कराती हैं। और जो जितेंद्रिय हो गया, जिसने अपनी समस्त इंद्रियों को जीत लिया और समस्त वेगों को जीत लिया, जिह्वा का वेग, मन का वेग, उदर का वेग, उपस्थ का वेग, सारे वेग जीत लिए, वो यहां से वहां तक कहीं किसी से हारता नहीं है। तो जीव भूत, पंचमहाभूत, इंद्रिय, मनोमय लिंग शरीर, मनोमय अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इस लिंग शरीर और स्थूल शरीर के अनुगत रहता है जीव। आत्मा इनके साथ रहती है। इस स्थूल देह, जब ये स्थूल देह को हम त्यागते हैं, यही मृत्यु है, और ये स्थूल देह प्राप्त होती है, इसी को जन्म कहते हैं। जन्म और मृत्यु और कुछ नहीं है, बस यही है। और भी देखिए, जीव से संसृति बहिर् विद्या कर्म निर्मिताः या स्वंग प्रविशान्नात्मा न वेद गतिमात्मनाः। अविद्या जनित, अविद्या में और मेरा, अविद्या से उत्पन्न कर्म के कारण जीवों की बहुत प्रकार की गतियां होती हैं। बहुत प्रकार की गतियां होती है अविद्या के कारण। नीचे लिखा है,
जीवों को अपने कर्मों के दोष के कारण कभी वह स्वर्गलोक में जाता है तो वह कभी निम्न लोकों में, कभी राजा होता है, कभी प्रजा, कभी ब्राह्मण, कभी शूद्र, और कभी सुखी तो कभी दुखी। खुद महाभारत में नारद जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी से। देख भैया, ये कर्मों का एक पुंज है, कर्मों का पुंज है ये, ऐसी माया नचाती है। और देखो ठाकुर जी कहते तो स्वतंत्र है भाई, तेरे जो मन में आए कर ले, फल मेरे पास है। उनका क्या है? परीक्षित की तो रक्षा कर ली, और जो खुद बहन का बेटा था सुभद्रा का, अभिमन्यु, वो मरता गया, उसको देखते रहे। चक्रव्यूह में उसने अपनी जान दे दी। तो माँ फलेषु कदाचन, फल में तो तू कुछ कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अविद्या के कारण ये इसी में फंसा रहता है। अरे पाप हो गए तो हो गए, पुण्य हो गए तो हो गए, सुख दुख आ रहे तो तुम्हारा काम है मात्र भजन करना। सुखावसाने इदमेव सारम, दुखावसाने इदमेव गेयम, देहावसाने इदमेव जाप्यम, गोविंद दामोदर माधवेति। वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं सुखावसाने, सुख तेरे खत्म हो गए, कर्मों का पुंज खत्म हो गया भाई, अब क्या? गोविंद दामोदर माधवेति। दुखावसान का अभिमान, और नास्तिकों के पीछे भी दुनिया वही कह रही है, अरे वो नास्तिक, राम नाम सत्य है। बच लेता तो अच्छा था, जीवन सफल होता, 84 से बच जाता, और फिर तू अगला जन्म एक ले लेगा। कहाँ लेगा, क्या लेगा, वो कोई नहीं जानता। तो प्रवेश करने पर जीव अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जान पाता, उसी में फंसा रह जाता है। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। बोलते मुझे तो अच्छी लगती है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि यदि परसों की कथा वराह जी की 2 ब्रेक में होती तो और भी अच्छा था। कथा अच्छी थी, संपूर्ण रूप से ली गई, उसको 2 ब्रेक में करना चाहिए था। सुधा, आपसे हमने कहा है कि 15 से 20 मिनट से ज़्यादा अलाउड मत करो, लोग सुनना चाहते हैं कथाओं को। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, वो थोड़ी लंबी हो गई थी, 4 हाँ, वही गड़बड़ हो गया। उसको 2 ब्रेक में करते ना तो कथा याद रह जाती है। स्मरण शक्ति इतनी तेज नहीं है किसी की, पढ़ने को तो पढ़ दिया, परंतु कथा याद रहनी चाहिए। हाँ। राजा हरिश्चंद्र की कथा करेंगी। अच्छा। वो कथा करें उससे पहले मैं आपको प्रणाम करना चाहती हूँ। मैं ही नहीं बल्कि सब करना चाहेंगे आज के विशेष डे, टीचर्स डे। और आप हमारे क्योंकि शिक्षा गुरु हो, आपके माध्यम से हम सबका थोड़ा बहुत हमको रस भी आ रहा है श्रीमद् भागवतम में, और भक्ति भी अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है। अपने जीवन में हम सब इसको महत्व भी दे रहे हैं, सभी यही महसूस करते होंगे और कर भी रहेंगे इसी वक्त। तो उसके बिहाफ पे मैं आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद दीदी, हम सबका जीवन संवारने के लिए और उसको थोड़ा बहुत भक्तिमय करने के लिए। थोड़ा बहुत क्योंकि अपनी सामर्थ्य से बोल रही हूँ, आपकी नहीं। अपनी सामर्थ्य हमारी जितनी, उसके हिसाब से हम आपकी दिव्य शिक्षाओं को ग्रहण कर रहे हैं और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो दीदी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। आप सभी लोगों का मंगल हो। आप बोलिए। मेरे गुरुदेव नारायण गोसाई महाराज करुणा सागर हैं, और सब उन्हीं की अद्भुत कृपा है, हम लोगों का जीवन संवर जाए।
श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त संसार में, जीवन में कहीं भी किसी भी समय कुछ भी नहीं है। और तुम लोगों ने भागवत को अपना लिया जीवन में, तो जीवन तो धन्य। जिस समय से तुमने भागवत बता देना विद्या है। रेखा दीदी पहले आप हरे कृष्ण आपको ना, रेखा दीदी क्लास में अभी थोड़ी देर पहले तो आपके मैंने देखा था आपको। अभी आप लोग 7वां कौन सा स्कंद है दीदी? 8वां होगा, 8वां। रेखा दीदी 8 नवा या 9वां होगा ऑलमोस्ट। राज हरिश्चंद्र की कथा 9वें में। सुनाइए रेखा जी, सुनाइए। रेखा दीदी आप अपना स्पीकर ऑन करो, आपने अपना स्पीकर ऑन किया हुआ है। शायद उनको आ नहीं रहा है। सुधान को फोन करके बोलो। सुन तो नहीं होगी दीदी मेरी बात, क्योंकि वो उनके घर में बेटी होगी तो वो बता देगी, मैं फोन करती हूँ। हरे कृष्णा दीदी, कल जहाँ आपका प्रोग्राम चल रहा था, इतने सुंदर सुंदर राधा ठाकुर जी बहुत सारी जोड़ी बातचीत थी वहाँ पर, और बहुत ही सुंदर सुंदर थे। ऐसा लग रहा था कि देखते ही जाओ। इतने सारे बहुत सुंदर। हाँ, ये लोग हर साल, और विमला भाभी जी की बहू है, उनकी पुत्र वधू है, तो इतनी उत्साह से करती है। ये तैयारी उसकी 2 या 3 दिन की थी। हर बार तो करीब वो 15 दिन से करना शुरू कर देती है, दिन रात एक करती है। हाँ, तुम लोग भी ऐसा ही किया करो ठाकुर जी के लिए। जीना है तो उनके लिए, मरना है तो उनके लिए। वो हमारे लिए क्या करेंगे वो नहीं देखना है, उनकी मर्जी। हम कोई बिजनेसमैन नहीं है। सही बात है। हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे, तो इतना अच्छा लगा कि ऐसा लग रहा था कि देखते ही जाओ, मैं बार बार देख रही थी। बहुत अच्छा लगा। सबने देखा था दीदी, वो और जो नृत्य कर रही थी ना टीना दीदी की, और वो उनकी बहू थी श्वेता, वो बिमला जी की बहू है श्वेता। अच्छा, हाँ वो दोनों का बहुत। सबके कृष्णा दंडवत प्रणाम दीदी। दंडवत। तो रेखा दीदी पहले स्कंद और अध्याय बोलिए। ये 9वां अध्याय, 9वां स्कंद का 7वां अध्याय है। ठीक है, 9वां स्कंद 7वां अध्याय सुनाओ। नमो विष्णुपादाय श्री माधव प्रियाय च श्रीमती भक्ति विष्णु श्रीमती यात्रे नमः सौभाग्य गुण चरित्राय गौरवाणी प्रचार भागवत कथा रसावधानी गुरुवे नमः मलयज्ञ कृतज्ञं समस्त शास्त्रे समन्वय श्री राधा गोविंद देवी प्रणमामि प्रभुवे नमः। मधु पुलेलवाल दीदी के चरणों में असंख्य दंडवत प्रणाम करती हुई सभी वैष्णव। आप उत्साह के साथ बोलिए, थोड़ा सा कोई झिझकने की जरूरत है। हाँ, ये भगवान की कृपा है, आप भागवत सुना रही हो, सुनाइए। राजा हरिश्चंद्र की कथा है। सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, हे परीक्षित, ये मैं वर्णन कर चुका हूँ कि राजा सुल्तान के पुत्र सर्वश्रेष्ठ पुत्र अम्बरीश थे। इन अम्बरीश के उनके दादा यौनासन पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। इनके पुत्र में यौनासन के पुत्र हुए हरिरात और मंदाता के वंश में अम्बरीश और यौनासन हरिनाथ, ये तीनों अनंतर गोत्र के प्रवर्तक हुए। नागों के सर्प की बहन नरकता ने भगवान की शक्ति को संपन्न होकर उन गंधर्वों को मार डाला जो वध के ही योग्य थे। नाग राजा पुरुपुत्र उसके इस कार्यों को बहुत प्रसन्नता हुई और उसके वर दिया कि जो भी नरकता के द्वारा रसातल में पुरुपुत्र के लाए जाने वाले प्रसंग का स्मरण करके करेगा, उसे सर्पों का भय कभी नहीं होगा। राजा पुरुपुत्र के पुत्र का नाम युद्ध था और तसयुद्ध के पुत्र का नाम अनरायण था। अनरायण का हरवश्य था। हरवश्य का पुत्र पारुण हुआ और पारुण से फिर
रेखा दीदी आराम से पढ़ो, आराम से, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आप, आराम से पढ़ लो, पानी रख लो सामने, धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे। अच्छी कथा है, बहुत सुंदर कथा है, आप धीरे धीरे बोलो, आप अच्छा बोल रहे हो, कंटिन्यू करो दीदी। हाँ, फिर वंग के पुत्र हुए सत्यव्रत थे। यही सत्यव्रत जो त्रिशंकु के नाम से जगत में प्रसिद्ध हुए। त्रिशंकु, त्रिशंकु बोलो, त्रिशंकु ककुटस्थ। हाँ, अपहरण कर लिया था। बोलो बोलो। अपहरण कर लिया था, इसके कारण इनके पिता इन्हें ही चांडाल बनने का श्राप दे दिया था। किंतु बाद में विश्वामित्र जी के तेज बल से ये शरीर सहित स्वर्ग में चले गए थे। देवताओं को ये स्वीकार नहीं था, अतः देवताओं ने उन्हें वहां से धकेल दिया और वे नीचे की ओर सिर किए हुए गिरने लगे। परंतु विश्वामित्र जी ने उन्हें नीचे नहीं गिरने दिया और अपनी तपस्या के बल से उन्होंने आकाश में स्थित कर दिया। आज भी उनको आकाश में सिर के बल लटका हुआ देखा जा सकता है। यह हरिवंश पुराण के अनुसार सत्यव्रत के 3 पातक किए थे। पिता को असंतुष्ट किया और गुरुदेव की गाय का वध किया और अभक्षय का रेखा ये 3 पाप उनके फिर से सुनाओ, धीरे धीरे, आराम से। ये त्रिशंकु तो तुमने बता दिया कि विश्वामित्र ने अपने बल से उनको स्वर्ग भेज दिया, लेकिन स्वर्ग से देवताओं ने उनको नीचे धकेल दिया। आज भी वो मुंह के बल नीचे लटके हुए हैं। बहुत सुंदर कथा है, अच्छी कथा है। तुम जल्दी बिल्कुल भागो मत कहीं भी, आराम से कथा सुनाओ। कौन से 3 पाप हुए अब बताओ, आराम से एक एक करके। हम सब बच्चे हैं, ऐसे समझो। 3 पातक किए थे। पातक अर्थात पाप। पहला कौन सा किया? गुरुदेव की असंतुष्ट किया और गुरुदेव असंतुष्ट का वध किया। हाँ। और अभय अक्षय का भक्षण किया। इसीलिए वे त्रिशंकु अभय भक्ष का भक्षण किया, अर्थात जो ना खाने योग्य है वो खा लिया। 3 पाप उनसे हो गए। त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र हुए और वे इन हरिश्चंद्र के कारण ही विश्वामित्र और वशिष्ठ ने एक दूसरे पक्षी बनने का श्राप दे डाला और पक्षी के रूप में ही बहुत वर्ष तक आपस में शुद्ध युद्ध करते रहे। ये इतिहास इस प्रकार है। एक बार हरिश्चंद्र ने राजर्षि यज्ञ किया और अप्रसन्न विश्वामित्र ने दक्षिणा के छल से अप्रसन्न बोलो, अप्रसन्न नहीं। रेखा आप अप्रसन्न बोलिए, अप्रसन्न जो प्रसन्न नहीं है। हाँ दीदी, यही तो त्रुटियां आ रही है। कोई त्रुटि नहीं है। विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के श्राप दे दिया, ये तुम बतख हो जाओ। इस प्रकार के ये दोनों पक्षी बनकर बहुत समय तक युद्ध करते रहे। राजा हरिश्चंद्र ने संतानहीन थे, इससे वे बहुत दुखी रहते थे। एक बार नारद जी के उपदेश से ये वरुण देवताओं की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे एक पुत्र प्राप्त हो। हे प्रभु, यदि मुझे एक वीर पुत्र प्राप्त हो जाए तो मैं उसी से आपका भजन करूंगा। राजा हरिश्चंद्र को ऐसा कहने पर वरुण देव ने उन्होंने यथातस्तु कहकर वहाँ पर प्रदान किया। उसी से आपका भजन करूं। रेखा यहाँ पे ठीक करो। रेखा, जब उन्होंने वरुण देवता से ये पुत्र मांगा तो उन्होंने क्या कहा था कि मैं इसी पुत्र की आपको बलि दूंगा। हाँ, यजन करूंगा। राजा हरिश्चंद्र ने ऐसा कहने पर वरुण देव ने उन्हें यथातस्तु कहकर वर प्रदान किया और वर प्रदान के फलस्वरूप से राजा हरिश्चंद्र के एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम रोहित रखा। और पुत्र प्राप्ति के बाद वरुण देव आए और राजा हरिश्चंद्र से कहने लगे कि हे हरिश्चंद्र, तुम पुत्र प्राप्त हो गया है, अब इसे मेरा यज्ञ करो। इस पर हरिश्चंद्र ने कहा, यज्ञ पशु रोहित 10 दिनों के बाद ही यज्ञ के योग्य होगा। इस 10 दिन के बाद वरुण देव फिर आए। हरिश्चंद्र ने कहा कि हे हरिश्चंद्र, यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, इस समय यज्ञ पशु के दांत निकलते हैं और तब वह यज्ञ बलि के लिए शुद्ध बनता है। जाएंगे तब ये यज्ञ के योग्य होगा। यज्ञ पशु के दूध के दांत गिर गए हैं। तब वरुण देव ने आकर कहा कि इस यज्ञ पशु के दूध के दांत गिर गए हैं और मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब
इसके दांत पुनः उगेंगे तब यज्ञ के लिए पवित्र होगा। दांत के पुनः उग जाने पर वरुण देव ने कहा, अब मेरा ये यज्ञ करो। इस पर हरिचंद्र ने कहा, हे देव, क्षत्रिय और पशु जिस समय कुछ बांधता है अर्थात युद्ध क्षेत्र में अपनी रक्षा करने के समर्थन में होता है तब पवित्र माना जाता है। हे राजन, इस प्रकार हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र की प्रति अत्यंत आसक्त थे और पुत्र अनुराग से वश में होकर स्नेह से अखंडित होकर हरिश्चंद्र जी जिस समय आने के लिए कहते हैं, हे वरुण देव, उस उसी समय की प्रतीक्षा करते हैं। रोहित जब पता चला कि मेरा पिता यज्ञ में मेरा बलिदान करना चाहते हैं तब उसने अपने प्राणों की रक्षा के लिए धनुष धारण किए और वन में चला गया। कुछ दिनों के बाद रोहित ने ये सुना कि वरुण देव क्रोध में आकर उन्होंने पिता के महोदर रोग हो गया है, इसके लिए उसे पेट बहुत अधिक बढ़ गया है। तब समझ में आ रहा है सबको? एक मिनट, रेखा रुकिए। कि जब जैसे वरुण देवता ने उनको वरदान दिया तभी से कहा कि अच्छा आप पहले मुझे बेटा तो दे दो, फिर मैं इसी से आपका यज्ञ करूंगा। तो यज्ञ में जो दिया जाता है उसको यज्ञ पशु कहते हैं। तो वो बहानेबाजी करते रहे कि पहले 10 दिन का होने दो, इसके दांत आने दो, दूध के दांत आने दो। अंत में उन्होंने कहा कि इसको अपनी रक्षा के योग्य होने दो। ये सब होता रहा। तो बाद में जब बच्चा बड़ा हो गया तो उसे पता चला, जो रोहिताश्व नाम है उसका, कि मेरे पिता मेरी बलि देना चाहते हैं। तो अपनी रक्षा के लिए वो घर से बाहर निकले और बाहर निकल के उन्होंने क्या किया, रेखा आप बोलिए। कुछ दिनों के बाद रोहित ये सुना कि वरुण देव क्रोध में के कारण उनके पिता को महोदर रोग हो गया। अर्थात इसमें पेट बड़ा हो जाता है, उदर बड़ा पेट हो जाता है, अर्थात मल मूत्र सब रुक जाता है। इसको महोदर रोग कहते हैं। पेट बहुत अधिक बढ़ गया। तब अपने नगर में लौटने के लिए तत्पर हुए। तभी वहां इंद्र आ गए और उसे ऐसा कहने पर मान कर दिया। इंद्र ने रोहित को समझाते हुए कहा, यज्ञ पशु बनकर बलि देने तो अधिक पुण्य इस बात में है कि तीर्थ स्थानों अथवा पावन क्षेत्रों में विचरण किया जाए। इनकी बात मानकर रोहित 1 वर्ष और में तो इंद्र ने उनसे कहा कि तुम यज्ञ पशु बन के जा रहे हो, इससे अच्छा तो यह है कि तुम तीर्थों का भ्रमण करो, वो ज्यादा अच्छा है। तुम अपनी बलिदान के लिए प्रस्तुत मत हो जाओ, तुम तीर्थों में भ्रमण करो, वो ज्यादा ठीक है। इसी प्रकार दूसरे, तीसरे तीर्थ और 5वें वर्ष में जब रोहित अपने पिता के पास लौटने की बात पर विचार करता है तो इंद्र हर बार बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके रोहित के पास आते हैं और पहले कहे गए वचनों से उसे रोक देते हैं। इस प्रकार रोहित 6 वर्ष तक वन में ही भ्रमण करता रहा। इसके बाद अपने नगर में लौट आया। लौटते समय उसने अजीब सड़क से उसे समझने पुत्र को सुनकर सेब को मोल ले लिया और उसे यज्ञ पशु बनाने के लिए अपने पिता को समर्पित करते हुए उनके चरणों में प्रणाम किया। इस चीज को फिर से समझा दो। समझ में आया सबको ये क्या कह रही है रेखा? वो अजीगढ़ के पास गए। हाँ वहां तो समझ में आया ना कि इंद्र ने आके उसको कहा कि तुम तीर्थ करो, तीर्थ भ्रमण करो, यज्ञ के लिए प्रस्तुत मत हो। यहाँ तक समझ में आया सबको? आया कि नहीं? रेखा दीदी थोड़ा धीरे धीरे बोलो, सबको सुनना है। अच्छा दीदी, अब धीरे बोलूंगी। हाँ। इस प्रकार रोहित ने 6 वर्ष तक वन में ही भ्रमण करता रहा। इसके बाद वह अपने नगर में लौट आया और लौटते समय अजीत गर्द से उनके मझले पुत्र सुनाशेप को मोल ले लिया। हाँ, अब यहाँ पर अजित गर्भ से मिले। अजी गर्भ से उन्होंने 3 बेटे थे। तो 3 बेटे से जो बीच वाला बेटा उसका नाम है सुनाशेप। उन्होंने उसको खरीद लिया इसलिए कि अपनी जगह इसका बलिदान दे दूंगा, और उसको लेके चल दिए। यज्ञ पशु बनाने के लिए अपने पिता को समर्पित करते हुए उनके चरणों में प्रणाम किया। महत्वपूर्ण व्यक्ति की कथाओं राजा हरिश्चंद्र की कथा भी प्रसिद्ध है। माँ यश्वी राजा हरिश्चंद्र को नरम मेद यज्ञ के वर्ण से आदि देवताओं की पूजा की।
इस प्रकार मोदर रोग से भी मुक्त हो गए। इस नरमेध यज्ञ में विश्वामित्र ने होता का कार्य किया। होता मतलब तत्वों को देखो यज्ञ में 4 होते हैं। होता एक जो मंत्र में हवन करने वाला जो होता है, आहुति देता है, उसको होता कहते हैं। एक ऋत्विक होता है, आपने सुना होगा कि इसकी ऋत्विक संस्कार हो गया है, जिसमें अंग्रेजों का बहुत ऐसा होता है, जिसमें प्रभुपाद जी का, स्वामी महाराज का फोटो रख दिया जाता है, कहते हैं इसकी ऋत्विक दीक्षा हो गई, जो मंत्र बोलते हैं, है ना। ऋत्विक, होता, अधर्व्यू और उद्गाता, ये 4 होते हैं। होता कहते हैं जो आहुति डालता है उसको होता कहते हैं। तो शुनर शेप को ले लिया, पिता को दे दिया, पिता बड़े प्रसन्न हो गए। हाँ, अब होता वाली सेंटेंस से बोलिए। फिर वे आत्म तत्व को जानने वाला दम्मी आयु और विदुर बताए गए कर्मों को करने वाला हुए और वशिष्ठ ब्राह्मण बने और यश मुनि सामवेद मंत्रों का गायन किया। इस यज्ञ से प्रसन्न होकर इंद्रदेव राजा हरिश्चंद्र को सोने का रथ प्रदान किया। आगे चलकर जब विश्वामित्र के पुत्रों की कथा सुनाऊंगा तब सुनसेव की महिमा का भी वर्णन करूंगा। परीक्षित राजा हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी सहित सत्य में दृढ़ता पूर्वक स्थित थे। ये देखकर विश्वामित्र ने बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ज्ञान यज्ञ का उपदेश दिया। इस प्रकार दिया, इसी सभी नाश नहीं होता है। और उस आज्ञा से राजा हरिश्चंद्र अपने अन्मय मन को पृथ्वी में एकाकार कर दिया और पृथ्वी को जल में और जल में अग्नि को और वायु में वायु को और आकाश में स्थित कर दिया और आकाश को महत्त्व और महत्त्व को ज्ञान और अंश में मिला दिया। इसके बाद ज्ञान शंका का आत्म रूप से ध्यान किया और निर्वाण सुखी होकर अनुभूतियों से युक्त कर ज्ञान से अज्ञान को भस्म कर दिया और निवारण रूप सुख की अनुभूति होने पर ज्ञान का भी परित्याग कर दिया। ये समस्त बंधुओं से युक्त होकर अपने उस स्वरूप में स्थित हो गए और इसका तो वर्णन किया जा सकता है और नहीं अनुमान लगा सकते। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी, इतना ही। हाँ, बाद में फिर और कथा रह जाएगी, अभी अधूरी कथा है रेखा। इस कथा को बाद में फिर से किसी, चाहे आप या सुधा किसी और को नियुक्त करेंगी, कथा आगे बढ़ेगी, जिसमें हरिश्चंद्र से विश्वामित्र सब कुछ ले लेते हैं और हरिश्चंद्र, ये भी बना रखा मैंने। हाँ तो कल सुनाना उसको। मैंने तो कोई नोट्स नहीं बनाए आपके लिए। आपने आगे वाला बनाया दीदी, आपने बताया मुझे ऐसे करो, तब मैं आगे बढ़ी भी तो बोल ही नहीं पाती थी। श्रीमद् भागवतम अभी जो आपने पढ़ा वो तो 7वां अध्याय पढ़ दिया आपने। आगे की जो कथा है वो आपने कहाँ से ली है वो भी बताओ। वो ये है ना, वल्लभ गोस्वामी महाराज जी की कथाएं लिखी हुई है ना, उसमें से ली है मैंने, जो कल बोल दूंगी मैं उसको। श्रीमद् भागवतम से नहीं है ना? हाँ नहीं दीदी, कुछ है उसमें से, कुछ वैसे है, लेकिन है भागवत। जो अभी कथा है वो कौन से स्कंद से है? ये 9वां स्कंद का 7वां अध्याय का पढ़ा मैंने। और जो इसमें से भागवतम से नहीं है ना? नहीं है, भागवत से ही है दीदी। कौन सा स्कंद है दीदी वो बताओ ना फिर आप, कौन सा स्कंद है? उसमें 16 अध्याय दे रखा है, उसमें गुरु जी को 16 अध्याय। नहीं, आप गुरु जी की बात मत करो, श्रीमद् भागवतम की बात कर रही हूँ। इसमें कौन से अध्याय से लिए आपने बाकी राजा हरिश्चंद्र की कथा? ये श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 16 अध्याय में से। हाँ तो आप प्रयास यही करो, जो नारायण गोसाई महाराज की भागवत है उसी में से पढ़ो सभी लोग। हम एक 16वें अध्याय में सुना शेर कथा। सुधा इनको समझा देना, सुधा इनको समझा देना, है ना।
कि मैं अलग से बात करूँ? हाँ, आप इनसे बात कर लें। ठीक है, कीर्तन। हरे कृष्णा देवी, दंडवत प्रणाम। हाँ, गाओ मैं गाओ रूबी। हाँ जी दीदी। राधा कुंड तटा कुंज कुटीरा, गोवर्धन पर्वत यमुना तीर। राधा कुंड तटा कुंज कुटीरा, गोवर्धन पर्वत यमुना तीर। कुसुम सरोवर मानसी दास, कालिंदी नाशनी विपुला तरंगा, कालिंदी नाशनी विपुला तरंगा। बंसी बट गोकुल धीरा समीरा, बंसी बट गोकुल धीरा समीरा। खग मृग कुल मलय बतासा, खग मृग कुल मलय बतासा। मयूर भ्रमर मुरली विलासा, मयूर भ्रमर मुरली विलासा। दिनो सिंह पद चित मेघमाला, दिनो सिंह पद शांत शांत शंख करताल। राधा कुंड तट कुंज कुटीरा, गोवर्धन पर्वत यमुना तीर। युगल विलास अनुकूल जानी, युगल विलास अनुकूल जानी। लीला विलास उदीपक मानी, लीला विलास उदीपक मानी। राधा कुंड तट कुंज कुटीरा, गोवर्धन पर्वत यमुना तीर। ए सब छोड़त कहीं नाही जाऊं, ए सब छोड़त कहीं नाही जाऊं। ए सब छोड़त प्राण हराऊं, ए सब छोड़त प्राण हराऊं। भगति विनोद कहे सुन काना, भगति विनोद कहे सुन काना। तू या दीपक अमर परान, भगति विनोद कहे सुन काना, भगति विनोद कहे सुन कान। तू याऊ दीपक अमर परान, तू याऊ दीपान पर्वत यमुना तीर। राधा कुंड तट कुंज कुटीर, गोवर्धन पर्वत
जाऊं नदी। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधा कुंड जय श्यामा कुंड, राधा कुंड जय श्यामा कुंड। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, इसका अर्थ भी बोल दो। इसका अर्थ, इस पदावली श्री राधा कृष्ण की लीलाओं की उद्दीपना की वस्तुओं का वर्णन करते हुए कह रहे हैं। राधा कुंड परम रमणीय तत्व जिसके किनारे अनेक कुंज है, जो छोटे छोटे वृक्षों से आवृत होकर कुटी प्रतीत होते हैं, जिसमें राधा कृष्ण की अत्यंत ही रहस्यमय लीला होती है। पास ही गिरिराज जी, जो कि कृष्ण की गोचारण भूमि है, जिनकी गुफाओं में अनेकों लीलाएं होती हैं। मानसी गंगा, जिसमें कृष्ण एवं गोपियां नौका विहार करती हैं। यमुना की ऊंची ऊंची तरंगे, बंसी वट गोकुल, जहाँ कृष्ण की बाल्य लीला हुई है। धीर समीर, जहाँ पर राधा कृष्ण की रास लीला को दर्शन कर वायु भी धीरे धीरे चलने लगी। नाना प्रकार के वृक्ष एवं लताओं से सुसज्जित वृंदावन तथा उसमें विचरण करने वाले हिरण पक्षी, दक्षिण में मलयज पर्वत पर आने वाली वायु, मोर, भ्रमर, मुरली, इस वस्तुओं का दर्शन कर भक्तों को उन लीलाओं की उद्दीपना होती है। इन सब स्थलों को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बेशक मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाए। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, हे कृष्ण, ये सब स्थान आपकी लीलाओं के उद्दीपक होने का कारण है, मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। हरे कृष्णा जी। तो ये मध्याह्न का गीत है, और इस समय जब मार्जनिक लीलाओं में भक्त खोया रहता है, तब इन लीलाओं स्थलियों का